जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामवाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, आपका चैप्टर जो था प्रतिशत और क्रय विक्रय यानी कि लाभ हानि आपका ख़त्म हो चुका है। अब एक नया आपका टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा कहते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, अब बहुत ही ज़ोरदार है, क्योंकि इस टॉपिक जो ये टॉपिक है ये हमारे आम जीवन से रिलेटेड भी टॉपिक्स है। और दूसरी बात ये है मेरे साथी कि ये जो टॉपिक्स है ना, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके प्रतियोगी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हों या फिर आप दिल्ली पुलिस की करते हो, एसएससी का करते हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट हो गया, या फिर आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। मेरे साथी, आप जिस भी टाइप्स का अगर जिसका भी आप तैयारी करते हैं, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी है, अगर मैथ आता हो और मैथ में ये सिलेबस हो, तो मेरे साथ ही इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स रहता है। डिस्काउंट बट्टा, तो बट्टा क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब बट्टा किस पर ली जाती है, यानी बट्टा यानी कि डिस्काउंट किस पर दी जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही एक शब्द आपको मिलेगा, पहली बात क्रय मूल्य। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। जब आप मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, जब कोई सामान खरीद के लेकर आते हैं, या फिर आप दुकानदारी करते हैं, जो भी सेल्समैन का जो भी काम करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं या कुछ भी बेचते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप गए, ये शर्ट या कपड़े की दुकान आपके पास है, आप गए चांदनी चौक दिल्ली से कपड़े उठा लाए, वहाँ पर कपड़े आपको मिले 100 रुपये 200 रुपये शर्ट पर पीस मिला आपको, आप लेकर आएँ अपने घर, अपने वहाँ पर उसे अच्छे से सजाकर पॉलीथीन में रख कर पैक करके वहाँ पे आप एक मूल्य लिखते हैं। तो मेरे साथ ही आप लेकर आए 100 रुपये का चांदनी चौक से, और इस पर आप लिख दिए 150 रुपया, 50 रुपया बढ़ा के लिख दिए। इस 50 रुपया में आपने क्या ऐड किया? आप ये ऐड किया कि हम गए तो वहाँ पे इतने खर्चा हुआ, तेल का, भाड़ा का, किराया का, जो भी चीज़ रहा, तो उसमें आप पर पीस पे 50 रुपया ऐड करके पर पीस आप इतना रुपया उस शर्ट के पॉलिथीन के ऊपर आप मार्क कर दिए, यानी कि मार्क प्राइस, जिसे हम बोलते हैं मेरे साथी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये जो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं मेरे साथी, ये बढ़ा चढ़ा के जो लिखते हैं, ये सदैव क्रय मूल्य पे लिखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब दुकान में आप 150 रुपये का एक शर्ट टांग दिए, कोई आया आपका ग्राहक, कस्टमर जो भी आया, आपसे पूछा, तो आप क्या कहेंगे कि इस शर्ट का दाम कितना है? 150 रुपया है। तब वहाँ पे होता है सौदेबाजी। ठीक है, बार्गेनिंग होता है, और वहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे कि अगर हम दुकानदार हैं या हम कस्टमर हैं और आप हैं दुकानदार, तो क्या कहेंगे कि मेरे भाई ये शर्ट 150 का है, लेकिन आप ये जच रहा है, आप शाहरुख खान लग रहे हैं, आप सलमान खान लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे साथ ही आप मेरे संबंधी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, मेरे भाई हो, इसलिए चलो कोई बात ना, ये शर्ट मैं आपको 140 में दे देता हूँ। तो आपको ना 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 भाई 10 रुपये छोड़ दो। ठीक है, कहता चल भाई ठीक है, तुम्हारी वाली बात है, छोड़ देते हैं, चलो कोई बात ना, 10 रुपया और छोड़ देते हैं। तो देता कितना का है? 130 रुपया का बेचता है। अब आप घर आते हैं, आपको लगता है शर्ट ऐसे पहन के, बाहर ऐसे झाल के सलमान खान की तरह ऐसे चल रहे हैं आप कॉलेज अपने। आप कॉलेज में आपका दोस्त देखा क्या, अरे भाई ये शर्ट कितने का लिया है? तुम कहोगे यार भाई ये तो शर्ट था 150 का, लेकिन हम लिए 130 का, मज़ा आ गया भाई, 20 रुपये छोड़ दिया वो। तो जो 20 रुपये छोड़ा मेरे साथी, ये 20 रुपया जो छोड़ा, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, यानी किसी को बोलते हैं छूट। ठीक है, इसको बढ़ा चढ़ा के दाम लिखता है, बढ़ा चढ़ा कर मेरे भाई, बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, लेकिन ये जो 20 रुपया छूट दिया, ये क्या रहा? 20 रुपया ये छूट रहा, छूटा लिख दिया हम, ये छूट रहा। ठीक है, तो ये जो 130 रुपया में बेचा, यही हो गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका हो गया विक्रय मूल्य मेरे साथी। और अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी, मार्क डिलीट पाई, या होता है लिस्ट मार्क प्राइस होता है, या फिर अंकित मूल्य होता है। ठीक है, छपा हुआ मूल्य भी इसको बोलते हैं। तो अब देखो क्या होता है, अब पूछेगा क्वेश्चन में आपका कि छूट प्रतिशत कितना हुआ।
छूट प्रतिशत कितना हुआ। तो जो चीज़ें यहाँ पे ज्ञात करते हैं मेरे साथी वही यहाँ पर लिखते हैं अंश में छूट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हर में मेरे भाई जिससे कंपेयर किया जाता है, यानी कि छूट किससे दिया गया था, अंकित मूल्य से। तो आप यहाँ पे अंकित मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य MRP। और जब किसी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करना होता है मेरे भाई तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका छूट प्रतिशत। क्या आएगा? छूट प्रतिशत। तो हमने क्या देखा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में गए और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में गए, यानी विक्रय मूल्य। तो मेरे साथी मैं तो सामान लेकर आया था 100 रुपये का, लेकिन ओवरऑल फाइनली जो लास्ट में हुआ क्या, अंततः हमने बेच दिया 130 रुपया में। तो 30 रुपया मेरा फ़ायदा हुआ ना। ओवरऑल हमने क्या देखा है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमने ये देखा 100 रुपया का सामान हम 130 रुपया में फाइनली बेच दिए, तो 30 रुपया का लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपये का हुआ। तो अगर कोई पूछे आपसे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो ऊपर प्रॉफिट होगा और नीचे क्या होता है? CP। तो CP आपका था 100 और गुणे जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 हो गया, तो 100 से कट गया तो ये हो गया 30% का क्या हो गया मेरे भाई? लाभ हो गया। तो आपका जो साथी था वो भी खुश हो गया और आप भी फ़ायदे में हैं, ना आपका घाटा हुआ, आपको तो मुनाफा ही हुआ। लेकिन आपको जो दोस्त था वह आपसे गहरी मित्रता निभाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि मेरे साथी जो शर्ट 150 रुपये का था, मेरा मित्र मेरा साथी मुझे अपना समझकर मुझे 130 रुपया में दिया है। वो बहुत खुश रहेगा और आपसे बहुत ही क्लोज रहेगा और बहुत अच्छा संबंध रखेगा आपसे, आपकी हर बातें मानेगा, ठीक है। लेकिन उसको क्या पता कि दुकानदार होता है, 1 रुपये का वो हिसाब रखता है, ठीक है। तो मेरे साथी ऐसे निकालते हैं छूट परसेंट और निकालते हैं लाभ परसेंटेज। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरव्यू हमने ये देखा फाइनली होता क्या है इसमें। होता ये है मेरे भाई, होता ही क्या है देखो, क्रय मूल्य था यहाँ पे 100 रुपया ना, यहाँ पे 150 रुपया था, 130 रुपया था। तो क्या होता है देखो, लाभ दो तरीके से ले सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप सामान को बेच दिए, 100 रुपये का दाम 100 रुपये का जो सामान था 130 रुपये में बेच दिए, तब भी देखा गया 30 रुपये का लाभ। या फिर आप लाभ कैसे करेंगे कि सामान खरीद के लेकर आएंगे, उस पर आप बढ़ा चढ़ा के दाम लिखेंगे, ठीक है, मार्कअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मार्कअप करेंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा, यहाँ पर छूट देंगे, आप डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तब भी आप सामान बेच देंगे। तो देखो मेरे साथी, अगर कंपेयर किया जाए क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 100% होता है किसके परिप्रेक्ष्य में? विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में। अगर विक्रय मूल्य से कंपेयर किया जाए तब, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथी आपकी जो भी बातें होंगी अंकित मूल्य से होगा। किससे होगा? अंकित मूल्य MRP से होगा, मार्क प्राइस से होगा मेरे साथी। और ये मार्क प्राइस अपने में 100% होगा। कब होगा? जब कंपेयर किया जाएगा, डायरेक्ट इससे संबंध बनाया जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य से अगर डायरेक्ट अगर हम जाएं SP में, तो वहाँ पर क्या होगा? 100% आपका क्या होगा मेरे साथी? 100% आपका अंकित मूल्य होगा। लेकिन मेरे भाई विक्रय मूल्य जो भी होगा परसेंटेज में, इससे अगर कंपेयर किया जाएगा तो सदैव 100% से कम होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन बताते हैं, फिर समझाएंगे आपको जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसे। तो मेरे साथी आप लोग देख लिए कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं और छूट किस पर दी जाती है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और जो मार्कअप किस पर किया जाता है, तो मार्कअप सदैव क्रय मूल्य पे, यानी कि आपका जो लागत मूल्य होता है उसी पे करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथी आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मेरे साथी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट प्लीज़ कर दिया करिए यार। जितने भी आप देखते हैं, 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनें, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, जो भी आप देखते हैं कमेंट कर दिया करो ना कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या और इसमें मतलब कि सुधार करूं कि और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं।
कोशिश तो मेरी पूरी है, हाँ, और मैं इसमें सुधार करूँगा और बदलाव करूँगा। लेकिन मेरे साथ ही ये क्वेश्चन आप देख कर जरूर बताइएगा कि अंकित मूल्य 1200 रुपये वाली एक मेज़ एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई मेज़ पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। मेरे साथ ही इसको हम लिख देंगे MP, मार्क प्राइस। MP दिया है आपका 1200 रुपया। कितना दिया है? 1200। लेकिन SP क्या दिया है? SP दिया है मेरे साथ ही, SP दिया है 1100 रुपया। तो डिस्काउंट देखो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला लिख लेना। डिस्काउंट बराबर होगा मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं छूट। क्या होगा? छूट बराबर सदैव होगा MP माइनस SP, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब घटाएंगे इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही डिस्काउंट होगा, वही छूट होगा। ठीक है। और छूट बराबर हमने क्या बताया था? छूट प्रतिशत बराबर क्या बताया था? छूट प्रतिशत बराबर आपको बताया था छूट बटे MP गुणे 100। ठीक है, ये आपका आएगा छूट प्रतिशत। तो क्वेश्चन क्या होगा? देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 100 रुपये का आ रहा है। ये 100 रुपये क्या है मेरे भाई? छूट है। क्या है? छूट है। तो पूछा क्या है? तो छूट दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। दर मतलब यही होता है कि कितने प्रतिशत में उसको छोड़ा गया। ठीक है, रेट। तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो छूट होगा, छूट कितने का? 100 रुपये का। और छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य है 1200 रुपया। और जब प्रतिशत में चेंज करना होता तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो बचा आपका 100 बटे 12। 12 बटे 96 होता है मेरे साथ ही, 12 बटे 96 होता है। और 100 में से 96 जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर बचेगा 4 बटे 12। ये कट जाएगा तो ओवर वाला आपका क्या बचा? 8 सही 1/3% का आपका छूट परसेंट हुआ। तो मेरे साथ ही एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है? तो दे रहा है मेरे साथी, तो धन्यवाद। और देखो ये ऑप्शन नंबर सही है, बी फार बाबू भैया, या फिर बी फार होगा हम बिहारी हैं, 100 पे भारी हैं। तो अगर 100 पे अगर भारी होना है मेरे साथी, पुलिस की वर्दी आपको लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा मेरे साथी, और हिंदी। तो मैथ और रीजनिंग तो आप यहाँ पर आपका परिवार जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब कोशिश मेरी पूरी है कि आपका सिलेबस टाइम के अंदर ही मैं ख़त्म कर दूँ, 18 तारीख के अंदर ही। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा। जो मेन टॉपिक है वही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समस्या इस बात की है कि क्लासें लाइट की वजह से कभी कभी बंद हो जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी इमरजेंसी हो जाती है तो जाना पड़ जाता है। तो ठीक है मेरे साथी, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग अगर क्लास पूरा देखेंगे तो मैथ में अगर 35 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आता है तो आप 30 आराम से कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो अच्छा डाटा BNC वाला बताना पड़ेगा ना, समस्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते पर 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है आप देखो, लिखा है MP बराबर अंकित मूल्य बराबर लिखा है 80 रुपया, 80 रुपया लिखा है मेरे भाई। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये देख लीजिए आप, दूसरा तरीका से ये वाला बताऊँगा। ये है 68 रुपया। ठीक है, हमके बीच का डिफरेंस निकालना चाहिए था मुझे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करते थे। इनके बीच का डिफरेंस कितना का है मेरे भाई? 12 रुपये का है। तो 12 रुपया क्या है? छूट है। क्या है? छूट है। ठीक है, तो देखो छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा? छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट, अब बटे होगा मेरे भाई MP और गुणी 100। छूट 12 रुपया है, ये MP आपका 80 रुपया है, और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100। तो ये 0 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ये 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15% का मेरे भाई आपका छूट होगा। ठीक है, देखो गलती कहाँ हुई थी हमसे, हम इनके बीच कंपेयर कर दिए। देखो यहाँ से हम लगा सकते थे 80 रुपये का जो मान है वह है 100%। तो 12 रुपये आया था, तो 12 रुपये का क्या मान है ये ज्ञात करो।
तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 12/80। ठीक है, यहीं भी गलती हुई थी, 68 हम ले लिए थे। अब देखो 0 0 कट गया, 4 3 12, 4 2 8, 2 से ये कटेंगे 5, आएगा अपन का 15%, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, ए फॉर आओ कभी चाय पे। पीते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं वर्दी की कि वर्दी आएगी कैसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 480 रुपये पर अंकित एक आइटम को 400 रुपये में बेचता है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है। ठीक है, मार्क प्राइस था आपका, अंकित मूल्य था मेरे साथ ही, छपा हुआ मूल्य था, अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था आपका 480 रुपया, इसी को बोलते हैं एमपी। ठीक है, 480 रुपया। अब लिखा है कि 400 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि आपका विक्रय मूल्य मेरे भाई, विक्रय मूल्य एसपी आपका है 400 रुपया। इनके बीच का जो डिफरेंस है वह 80 रुपये का है मेरे साथी, 80 रुपये का। तो छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा, छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे ये एमपी क्या है 480 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो मेरे भाई बचेगा क्या 100 बटे 6। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 4 हो गया, 6 6 के 36, 4 बटे 6। जब इसको सिंपल करेंगे मेरे भाई तो 16 से ही 2/3% का क्या किया, छूट दिया। वह इतना दाम, इतने % का छूट दिया है अपने ग्राहक को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, बी फॉर बाहुबली। और ये कुछ ऐसे लिखा 16.36 6 होगा, और लास्ट में ऐसे 7 भी लगा सकते हैं, ये आपका सही होगा ऑप्शन 16.66 या 16.67। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका बी फॉर बाहुबली, या फिर होगा बी फॉर बाबू भैया। ठीक है, तो मेरे साथी ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2018 में, और आज का क्वेश्चन और आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दुकानदार वाला, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर कल मिलेंगे इसी टॉपिक से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज देख लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन, फिर भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन लिखा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 रुपया में ख़रीदता है, 300 रुपया बढ़ाकर अंकित करता है और वह उसे ग्राहक को 27 रुपये में बेच देता है। देखो ये क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझने वाली बात यह है कि जो उसका लागत मूल्य था, सीपी था, क्रय मूल्य था मेरे भाई, क्रय मूल्य वह था आपका 2400 रुपया। क्या था, 2400 रुपया। लेकिन बढ़ा चढ़ाकर मार्कअप क्या किया हुआ, मार्कअप कर दिया वह 300 रुपये का। तो जो आपका एमपी आया यहाँ पर लिख दिया आपका 2700 रुपया। क्या लिख दिया, 2700 अंकित मूल्य। अब देखो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य भी 2700 रुपया बेच दिया। तो पूछा है छूट प्रतिशत क्या होगा। देखो 2700 रुपया अंकित मूल्य था और 2700 रुपया था, 2700 रुपया में बेच ही दिया, तो यहाँ पे छूट क्या दे रहा है, 0/0 दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 0% का क्या होगा, छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बहादुर। ठीक है, आपका सही होगा। तो आपको भी अगर बहादुर बनना है, अब मैथ में आपको बनना है बादशाह, तो आप ज्वाइन कीजिए रीजनिंग एंड मैथ वाला यानी कि राम वाला। तो मेरे साथी आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे साथी आज मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा, फिर कल मिलेंगे इसी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद,